जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। प्रभु, आप सब श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों का श्रवण कर रहे हैं। अभी आप लोग अध्याय 15 के श्लोकों का श्रवण किया कर रहे हैं। आपने अब तक इस अध्याय के 15वें श्लोक तक का श्रवण किया था। अब आगे के श्लोक 16 का आप श्रवण करेंगे। प्रभु, श्लोक प्रारंभ हो उसके पूर्व प्रभु से विनती। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव विद्याधर्मिणं तुमेव सर्वमं देवदेव। वासुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। प्रभु, श्लोक 15 में प्रभु श्री कृष्ण ने क्या कहा ये आप श्रवण कर चुके हैं, फिर भी मैं उसकी पुनरावृत्ति कर देता हूँ कि मैं ही सब प्राणियों के हृदय में, मैं ही सभी प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ तथा मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन होता है और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने के योग्य हूँ तथा वेदांत का कर्ता और वेदों का जानने वाला भी मैं ही हूँ। तो ये प्रभु ने किया था। अब जो है इस अध्याय के समाप्ति तक ऊपर में जितने भी इस अध्याय का श्लोक कहे गए हैं, तीनों प्रकरणों का सार संक्षेप बतलाने के लिए अगले श्लोक में क्षर और अक्षर पुरुष का स्वरूप बतलाते हैं प्रभु श्लोक 16 में। वो क्या है? अब श्लोक 16 प्रारंभ हो रहा है। प्रभु, आप लोगों से नम्र निवेदन है, यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही कर देंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। जय श्री हरि, सबका कल्याण हो। तो श्लोक 16 का श्रवण कीजिए। द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। प्रभु कहते हैं, इस संसार में नाशवान और अविनाशी, इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष हैं, एक नाशवान एक अविनाशी। इनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान है और जीवात्मा अविनाशी होता है। जीवात्मा को अविनाशी कहा जाता है। ये शरीर तो नाशवान है, लेकिन इस शरीर के अंदर जो जीवात्मा है यानी आत्मा है वह अविनाशी है, उसका नाश नहीं किया जा सकता। तो जिनका प्रसंग इस अध्याय में चल रहा है, उन्हीं में से दो तत्वों का वर्णन यहाँ क्षर और अक्षर नाम से किया जाता है। यह भाव दिखलाने के लिए कि इमो और इन दो पदों का प्रयोग किया गया है, जिन दोनों तत्वों का वर्णन 7वें अध्याय में अपरा और परा प्रकृति के नाम से, 8वें अध्याय में अधिभूत और अध्यात्म के नाम से और 13वें अध्याय में क्षेत्र और क्षेत्रक के नाम से, और इस प्रकार 13वें अध्याय के एक श्लोक में ऐसा कहा गया है। इस अध्याय में पहले अस्वस्थ और जीव के नाम से किया गया है। इन्हीं दोनों तत्वों का वाचक
पुरुषोपद है। इनमें से एक को क्षर दूसरे को अक्षर कहकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि दोनों परस्पर अत्यंत ही विलक्षण हैं, दोनों परस्पर अत्यंत ही विलक्षण हैं। तो इस प्रकार क्षर और अक्षर पुरुष का स्वरूप बतलाकर अब उन दोनों श्रेष्ठ पुरुषोत्तम भगवान के स्वरूप का और पुरुषोत्तम होने का कारण का वर्णन आगे के 2 श्लोकों में आपको मिलेगा, श्लोक 17 और 18 में। तो प्रभु श्लोक 17-18 इसके पहले इस श्लोक पर यानी श्लोक 16 पर हम विश्राम लेते हैं। आपको इस प्रसंग कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य ही हमें बताएंगे। जय श्री हरि। सबका कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो।